देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री व सपा नेता अभिषेक मिश्र ने प्रदेश पे व्याप्त अराजकता पर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने आश्चर्य जताया कि हाथरस की घटना पर पुलिस और प्रशासन इतनी मनमानी कैसे कर सकती है। पूर्व मंत्री ने कहा कि हाथरस की घटना से रूह कांप जाती है। एक बच्ची तड़प तड़प कर दुनिया से चली गई। बच्ची के माता पिता बिलखते रहे और अंतिम संस्कार रात में कर दिया गया। पुलिस प्रशासन मनमानी पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में प्रधानमंत्री ने दलित के पांव पखारे थे। इन्हीं की सरकार में दलित बच्ची को मुकम्मल इलाज तक नहीं मिला। अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार को बच्ची का पार्थिव शरीर तक नहीं मिला। अब जाकर सरकार SIT का गठन कर रही है। ये नाटक क्यों? अभिषेक मिश्र ने चेतावनी के लहजे में कहा कि नौजवानों को 5 साल की संविदा पर नौकरी देने वाली इस प्रदेश सरकार की संविदा बस 1 साल बची है। जनता चुनाव इसका हिसाब करेगी। CBI कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया में अभिषेक ने कहा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। वहीं आजम खां और समाजवादी को लेकर दूरी पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। हमने व अखिलेश जी ने और नेताजी ने भी इस मामले में कई बार उठाया है मुद्दे को और इस बारे में कई बार हमने प्रदर्शन भी किया है। तो आज इलाहाबाद, कौशाम्बी, चित्रकूट, रायबरेली 4 शहरों के 4 जिलों के दौरे पे निकले हैं ये देखने के लिए कि सरकार किस तरीके से हर फ्रंट पे कोलैप्स हो गई है, फेल हो गई है। सुरक्षा की आप बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। आज जिस तरीके से हाथरस कांड हुआ, एक बलात्कार और हत्याकांड मिलाकर के जिस तरह हुआ, आज पूरा उत्तर प्रदेश का दिल दहला हुआ है। हर आदमी की रूह कांप उठी है। जितना निशंस हत्याकांड वो था, जितने बुरे तरीके से उस बच्ची पे अत्याचार हुआ, हम सबको कहीं ना कहीं उसका कष्ट है। पूरे उत्तर प्रदेश में भयंकर नाराजगी है, जबरदस्त आक्रोश है लोगों में और लोगों ने निर्णय ले लिया कि सरकार को बदलना है इस बार। हम लोगों ने बाकी जब उससे किसान की बात की तो किसान बहुत बेहाल है। अलग अलग गांवों में जाकर के लोगों से मुलाकात की, छोटी छोटी मीटिंगें, कहीं 10 आदमी, कहीं 5 आदमी, कहीं 20 आदमी, कहीं 100 आदमी, कहीं 500 आदमी, उनसे मुलाकात हुई। बाजारों में बैठ करके चाय की दुकानों पे चर्चा हुई। सबने ये कहा कि साहब पूरी किसानी इन्होंने चौपट कर दी है। जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसमें इनपुट की साइड की कॉस्ट बढ़ गई है, दुगनी हो गई है और जिस तरीके से हमको रेवेन्यू मिलना था, जो किसान को आमदनी होनी थी, वो आधी हो गई है। मक्का जो 1800-1600 रुपए का था वो 900 साढ़े 900 रुपए में बिक रहा है। जो हम किसी चीज का MSP नहीं मिल रहा। जो वादा था सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, चाहे प्रदेश की सरकार का, चाहे भारत सरकार का, स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशंस के इनके दोनों मैनिफेस्टो में थे। प्रधानमंत्री पता नहीं कितनी बार कह चुके उस कमेटी के रिकमेंड करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, आज तक उसका दोबारा नाम नहीं लिया। जब जब सरकार बन जाती है तो भूल जाते किसानों को। नौजवान रोजगार के नाम पे परेशान है, इतना पीड़ित है कि इस तरीके का बेरोजगारी आज तक कभी नहीं। करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको अगर नौकरियां बची हैं तो तनख्वाह नहीं मिल रही या 50% से कम तनख्वाह मिल रही है। लोग इस हालत में पहुंच गए हैं कि बच्चे की फीस नहीं दे पा रहे। हम लोगों ने बहुत बार आंदोलन किया, आपके शहर में भी बहुत आंदोलन, मीडिया ने दिखाया भी कि फीस माफ करे। सरकार कम से कम 2 ही महीने की फीस माफ कर देती, 6 महीने, लेकिन नहीं माफ की। इनके कानों में जू नहीं रहेंगी। जबकि आपको याद होगा इन्होंने मैनिफेस्टो के समय, सरकार के समय लिख के कहा था कि सरकारी स्कूलों की फीस को हम रेगुलेट करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। आप शिक्षा की बात कर लीजिए, शिक्षा की व्यवस्था एकदम चौपट कर दी इन्होंने। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, हर चीज पे, सेवा, रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर, सब पे सरकार कोलैप्स है। पूरा जंगल राज है। अब सरकार बदलने का वक्त आ गया है। उत्तर प्रदेश के नौजवान को जब ये संविदा दे रहे थे 5 साल की, उस नौजवान ने तय कर लिया है कि सरकार की संविदा अब 1 साल की बची है, उसके बाद हटा देनी है। जैसे कि समाजवादी हर चीज को नहीं, हम लोग लगातार कर रहे हैं, लोगों के बीच हैं, हर मौके पे हैं। अभी आपने देखा हमने विधानसभा में मुद्दा उठाया, अभी हमने गवर्नर साहब को भी दिया, हर गली चौराहे पे कर चुके हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं कर चुके, स्वयं वो जा चुके हैं, स्वयं सड़क पे निकल चुके हैं। माननीय नेताजी कर चुके, उसके लिए हम लोग रोज कर रहे हैं। जब करते, अभी उस दिन भी हम लोगों ने जिस दिन तहसील का किया 21 तारीख को, उसके बाद 24-25 तारीख में हमने जिला का किया। हमेशा हम लोग कर रहे हैं। अभी 2 तारीख को फिर हमने रखा है। हम सारे मुद्दों को लेकर के, जनता की सारी आवाज लेकर के, जनता की बेरोजगारी का मुद्दा है, जनता की सुरक्षा का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का मुद्दा है, जो इकोनॉमिक कोलैप्स के वर्ज पे ला दिया इन्होंने, उसका मुद्दा है। आज तनख्वाह नहीं दे पा रही सरकार। और मैं आपको और बता दूं, अगले 3-4 महीने और रुक जाइए, सरकार तनख्वाह किसी को नहीं दे पाएगी। 2-4 नौकरियों को सकता है तनख्वाह मिल जाए IAS IPS को, बाकी किसी को उत्तर प्रदेश सरकार तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं बचेगी। जिस तरह से बेटियों के, देखिए, ये बहुत ही कह सकता हूं दिल दहलाने वाली घटना थी। ऐसा कृत्य, और सरकार का जब रसूख टूट जाता है, जब सरकार का इकबाल खत्म हो जाता है, जब पुलिस और प्रशासन से लोगों का विश्वास हट जाता है, जब कुछ खास लोगों को
थाने चलाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है, जिले चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है, महत्वपूर्ण ऑफिस चलाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। अलग अलग जिलों में जहां आप नजर उठा के देख लीजिए, एक ही वर्ग, एक ही समाज के लोग जब सत्ता चलाते हैं तो उस समाज को यह मैसेज जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कुछ नहीं होने वाला। हाथरस का आपने कांड देखा, आखिर ऐसी क्या बात थी जो उनकी इतनी हिम्मत बढ़ी हुई थी? 4 लोग थे, किस समाज के कौन वर्ग के लोग थे जिनकी इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने ये किया, जिस समाज के परिवार के पैर माननीय प्रधानमंत्री स्वयं धो रहे थे, उनकी बच्चियों के साथ उन्होंने इतनी गंदी हरकत कर दी। तो आज पूरी तरह सरकार कोलैप्स हो गई है, पुलिस प्रशासन कोलैप्स हो गया, व्यवस्था कोलैप्स हो गई है। जंगल राज था, जितना माफिया थे, गुंडे थे, क्रिमिनल्स थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी का साबुन लगा करके शुद्ध हो गए, स्वच्छ हो गए हैं। और आज उन्हीं लोगों ने व्यवस्था इतनी चौपट कर दी है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ मन बना लिया। जैसे कि योगी जी ने कहा है, देखिए आपको याद होगा भारत सरकार के जब पहली सरकार बनी थी तो एक ऐसे मंत्री बन गए जिनके ऊपर रेप का मुकदमा था। आपको याद होगा कितने सारे नेता हैं। एडीआर की रिपोर्ट अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा कि आज तक सबसे ज्यादा टिकट्स लोकसभा में भी, विधानसभा में भी बार बीजेपी ने दिए थे। तो ये लोग तो उन्हीं की पार्टी है। सारे जितने क्रिमिनल है, जितने बाहुबली एलिमेंट था, एक उसको छोड़ करके सिर्फ एक वर्ग विशेष को छोड़ देते हैं जिससे कि नाम और हेडलाइन बनाने के लिए बच जाए, बाकी सबको इन्होंने ले लिया है। सबके साथ उन्होंने जोड़ करके चल रहे हैं, सत्ता में का दुरुपयोग कर रहे हैं और जनता इनको सबक सिखाएगी 2022 में। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।